हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का जो क्लास है आपका नंबर सिस्टम का पार्ट 6 है। ठीक है, इससे पहले के 5 पार्ट आपका हो चुके हैं। जो नहीं देखे हुए हैं तो इस वीडियो में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसके पहले के 5 पार्ट आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम का। ठीक है, और आज जो है नंबर सिस्टम का आपका लास्ट आपका थ्योरी पार्ट है। इसके बाद के जो आपका आएगा एक और वीडियो आएगा जिसमें आपका सीटेट में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। ठीक है, और देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ का आपका प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो उसमें आज लगा करके आपका कैमरा क्लास हो जाएगा, आपका 24 क्लासेस हो जाएंगी मैथ के। तो जो नहीं देखे हैं वो पूरा आप क्लासेस देख लीजिए। ठीक है, और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके सीटेट के जितने भी प्रिपरेशन होंगे वो सभी का वीडियो आपके पास पहुँचेगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, आपका बाइनरी सिस्टम है। ठीक है, नंबर सिस्टम में ही एक आपका आता है बाइनरी सिस्टम। हम लोग डेसिमल सिस्टम पढ़ चुके हैं, रोमन सिस्टम भी पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक आपका क्या होने वाला है, तो बाइनरी सिस्टम। और बाइनरी सिस्टम क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, वो सारे चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। देखिए, बाइनरी सिस्टम में आपका होता है, पहले हम लोग डेसिमल सिस्टम पढ़े, अब बाइनरी सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए डेसिमल सिस्टम में हम लोग कितने डिजिट को लिए थे, कितने डिजिट का यूज किए थे। तब हम लोगों ने 10 डिजिट का यूज किया था। ठीक है, अब 10 डिजिट कौन कौन सा था, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सभी 10 डिजिट को हम लोग यूज करते हैं डेसिमल सिस्टम में। डेसिमल सिस्टम जो हम लोग व्यवहार में यूज करते हैं, ठीक है, डेली के यूज में जो हमारा मैथ जो यूज होता है वो सभी डेसिमल सिस्टम में ही होता है। ठीक, और बाइनरी सिस्टम में हमारा कितने डिजिट आएंगे, तो 2 डिजिट आएंगे। ठीक है, अब वो 2 डिजिट क्या होगा, तो एक 0 और 1 होगा। ठीक, तो हमारे दिनचर्या में जो यूज होता है वो डेसिमल सिस्टम होता है, और ये जो आपका बाइनरी सिस्टम है ये कंप्यूटर लैंग्वेज में आपका यूज होता है। ठीक है, कंप्यूटर वगैरह में। ठीक, अब आपका एग्जाम के पर्पज से आपको क्या सीखना है, तो डेसिमल सिस्टम से हम लोग बाइनरी सिस्टम में कैसे बदलते हैं संख्या को, अब बाइनरी सिस्टम से हम लोग डेसिमल सिस्टम में संख्या को कैसे बदलते हैं। यही 2 चीजें जो है आपके एग्जाम में पूछी जाती है, और कैसे बनाना है चलिए उसको देखते हैं। पहले सीखेंगे डेसिमल टू बाइनरी, मतलब अगर मान लिए कि डेसिमल में कोई संख्या दिया हुआ है तो बाइनरी में हम लोग कैसे उसको लिख सकते हैं। सपोज कि हमने यहाँ पे 35 लिया और डेसिमल सिस्टम को यहाँ पे हम लोग 10 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डेसिमल सिस्टम में लिखा जाता है, क्योंकि 10 डिजिट होते हैं इसलिए यहाँ पे 10 लिख दिया। अब इसी चीज को आपको रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में, तो बाइनरी में 2 डिजिट होते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ हम लोग 2 लगाते हैं। ठीक है, तो कहता है कि 35 को जो है हम लोग बाइनरी सिस्टम में कैसे लिखेंगे। ठीक, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं कि 2 से जो है 35 में डिवाइड तब तक करेंगे जब तक कि हमारा 1 ना आ जाए। ठीक, कैसे डिवाइड करना है वो देखिए। अब देखिए 35 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करिए, क्योंकि हमें बाइनरी सिस्टम में जाना है तो 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 से लगाएंगे तो ये 17 बार में लगेगा, 17 दूना 34, और एक आपका रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो रिमाइंडर हम लोग इसके नीचे लिखते जाएंगे, तो रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। ठीक, फिर आगे इसको डिवाइड करेंगे फिर 2 से ही, हर एक बार 2 से ही करना होता है, तो 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, एक रिमाइंडर फिर यहाँ लिखेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 चौका 8 हो जाएगा। इस बार तो पूरा का पूरा कट गया, तो रिमाइंडर क्या बचा, 0। ठीक है, फिर आगे इसको डिवाइड करिए 2 से, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आया आपका, 0। ठीक है, फिर इस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, और रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। तो आप देखिए अब लास्ट में आपका क्या यहाँ पे आ चुका है, 1 आ गया है कि नहीं। तो जब 1 आ जाए तो अब डिवाइड करना हम लोग छोड़ देते हैं। अब इसको लिखते कैसे है बाइनरी सिस्टम में, तो देखिए इधर से नीचे जो आपका लास्ट है यहाँ पे, यहाँ से आप ऊपर की तरफ यहाँ तक लिखेंगे एक साथ। ठीक है, तो इस 1 को लेकर के, तो यहाँ 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 0, फिर 0, फिर 0, फिर यहाँ 1 और 1। ठीक है, और इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका था डेसिमल सिस्टम में 35 लिखा हुआ है। 35 को हम लोग बाइनरी में कैसे लिखेंगे, तो 1 0 0 1 1। ठीक है, अगर इसमें
आपका 0 और 1 छोड़ करके अगर कोई दूसरा ऑप्शन आ जाए, ठीक है, जैसे सपोज इस तरीके से आपका एग्जाम में ऑप्शन दिया रहेगा, एक रहेगा आपका 1 0 0 0 1 1, दूसरा ऑप्शन रहेगा आपका कि 1 0 0 2 1 1, इस तरीके से, फिर तीसरा ऑप्शन रहेगा 1 0 0 0 0 1, इस तरीके से, फिर आपका रहेगा 1 2 3 4 5, इस तरीके से। तो देखिए आपको पता होगा कि बाइनरी डिजिट में हम लोग क्या लिखते हैं, बाइनरी संख्या में सिर्फ 0 और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका ये यहाँ पे 2 दिया है तो ये ऑप्शन तो पहले ही छट जाएगा, फिर आपका ये ऑप्शन भी पहले छट जाएगा, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही छट गए। तो आपको और इसी दोनों में ना चेक करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर है? चलिए एक और संख्या लेते हैं, एक संख्या लेते हैं 71, और 71 को अब 10 लिख देने का मतलब है कि ये आपका डेसिमल में दिया हुआ है, इसे हमें चेंज करना है किसमें, तो बाइनरी सिस्टम में चेंज करना है। फिर आप क्या करेंगे, 71 को हम लोग 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे, ठीक है, रिमाइंडर हम लोग यहाँ इस साइड लिखेंगे। आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 तिहाई 6 होगा, फिर आपका इधर 11 हो गया, तो 2 पचे 10, एक रिमाइंडर बचा कि नहीं, तो एक रिमाइंडर यहाँ लिखेंगे। फिर 35 को 2 से डिवाइड करिए, ठीक है, तो फिर यहाँ 17 दूना 34 हो जाएगा, एक रिमाइंडर यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 2 इससे फिर डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 8 कितना होगा, 16 होगा, और फिर एक रिमाइंडर यहाँ बचेगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौका 8 होगा, रिमाइंडर कितना बचा, 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4, रिमाइंडर कितना, 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना, 0। अब 1 आ गया, ठीक है, तो आप डिवाइड करना स्टॉप कर देंगे। अब इसको बाइनरी सिस्टम में चढ़ा कर लिखना है तो क्या करेंगे, यहाँ से इस सबको एक साथ लिख दीजिए। तो आप कितना लिखेंगे, 1 0 0 0 1 1, ठीक है, और ये हो गया आपका बाइनरी सिस्टम में लिखा गया। इतना ही तो करना है, और कुछ तो इसमें है ही नहीं। चलिए एक और संख्या लेते हैं, 101। अब इसको जो है डेसिमल सिस्टम में है, इसे हमें बाइनरी सिस्टम में लिखना है, ठीक है, वहाँ क्या आएगा। अब देखिए 101 को भी क्या करेंगे हम लोग, 2 से डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। तो 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10 हो जाएगा, 0, एक रिमाइंडर बचा कि नहीं। तो फिर इसको 2 से डिवाइड करिए तो 2 से 25 दूना 50, रिमाइंडर क्या आया, 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा, 12 दूना 24, मतलब, और एक रिमाइंडर बच गया। फिर आपका 2 से इसको डिवाइड करिए तो 2 छः कितना होगा, 12 होगा, रिमाइंडर कितना, 0। फिर 2 से डिवाइड करिए तो 2 तिहाई 6, रिमाइंडर कितना, 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना, 1। अब जब यहाँ 1 आ गया तब इसी को हम लोग लिख देते हैं बाइनरी में। देखिए 1 1 0 0 1 0 1, ये हो गया आपका बाइनरी सिस्टम, ठीक है। अब देखिए, अब जितने भी हमने अब लिखा था बाइनरी में, ठीक है, डेसिमल से बाइनरी में, अब उसी चीज़ को अब क्या करेंगे, डेसिमल बाइनरी से हम लोग डेसिमल में कैसे जाएंगे, ठीक। अब सपोज कीजिए कि आप 35 था, 35 जो संख्या था उसका हम लोग बाइनरी में क्या लिखे थे, तो 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 लिखे थे, ठीक है। अब यहाँ हमें बाइनरी से डेसिमल में जाना है, तो 35 को लिखे थे 1 0 0 1 1, ठीक है, यही था 1 0 0 1 1। अब ये बाइनरी में है, हमें जाना है डेसिमल में, डेसिमल सिस्टम में, तो उसका क्या प्रोसेस होगा वो जानते हैं। देखिए क्या करना है, इन सभी अंकों को लिख लीजिए बाइनरी वाले, 1 0 0 0 1 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, बाइनरी में हम लोग क्या करते हैं, सभी को 2 2 से डिवाइड करते हैं कि नहीं, 2 से डिवाइड कर करके हम लोग बाइनरी में लिखते हैं। अब क्या करेंगे, डेसिमल में जाना है तो 2 से गुना कर करके जाता है वो चीज़ें, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे 2 1 है, ठीक, 1 का 2 गुना क्या करेंगे, 2 होगा, 2 का 2 गुना क्या होगा, 4 होगा, 4 का 2 गुना क्या होगा, 8 होगा, 8 का 2 गुना 16 होगा, 16 का 2 गुना कितना होगा, 32 होगा। ये सभी 1 से लेकर के 2 गुना कर दिए, ठीक। अब इन सभी को आपस में गुना करिए, ऐसे ऐसे आपस में गुना करेंगे तो 1 का 1 ही होगा, 2 का 2 ही होगा, 4 और 0 को जैसे ही गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो 0 वाले को गुना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद 32 आए इसमें, ये दोनों में जब आपस में गुना करेंगे ऐसे, ठीक है,
तो इतना ही आएगा, फिर यहाँ 32 आ जाएगा। और जो आया हुआ है इन सभी को आपस में क्या करिए, जोड़ दीजिए। तब 32 और 3 कितना हो गया, 35 हो गया कि नहीं। और इससे पहले आप लोग क्या देखे थे कि डेसिमल सिस्टम में 35 लिखा हुआ था, बाइनरी में हम लोग इतना लिखे। आप देखिए बाइनरी में क्या हो गया, यही चीज़ है कि ये इतना लिखा हुआ है, 35 हमारा आ गया कि नहीं। तो इस तरीके से जो है हम लोग बाइनरी से डेसिमल में जाते हैं, ठीक है। एक और संख्या था 71, ठीक है। अब 71 को जो है हम लोगों ने बाइनरी में क्या लिखा था, 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1। चलो 1 0 0 1 1, ये आपका बाइनरी में दिया हुआ है। और बाइनरी से आपको किस में जाना है, डेसिमल में जाना है। तो अब इसमें कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस लगा दीजिए। तो देखिए 1 0 0 0 1 1 1 लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पहला संख्या आप 1 मान लीजिए, इसका 2 गुना क्या होगा, 2 होगा, 2 का 2 गुना क्या होगा, 4 होगा, 4 का 2 गुना 8 होगा, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना कितना होगा 32, और 32 का 2 गुना 64, ठीक है। अब इन सभी को आपस में क्या करना है, गुना करना है ऐसे, ठीक है, आपस में गुना करना है और जो आएगा उस सभी को जोड़ देना है। तो अब देखिए जब इनको गुना करेंगे तो 1 होगा, ये दोनों को गुना करेंगे तो 2 होगा, यहाँ गुना करेंगे 1 और 4 में तो 4 होगा। और जब इन महाशय को गुना करेंगे 0 और 8 को तो ये तो 0 हो जाएगा, तो इसे हटा दीजिए। जितने भी 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ कितना बचा आपका 64। अब इन सभी को जोड़िए तो देखिए 64 और 4 कितना होगा 68, 68 और 2 कितना हो जाएगा आपका, ठीक है 68 और 2 तो 70, और 70 और 1 कितना हो जाएगा 71। तो देखिए जब डेसिमल में 71 था उसे हम लोगों ने बाइनरी में ऐसे लिखा, ठीक है। और अब बाइनरी से हम लोग डेसिमल में क्या किए 71 पे आ गए। इसका मतलब क्या है, ये आपका उसी चीज़ को आप बदल बदल के लिख सकते हैं दोनों सिस्टम में, ठीक है। अब 101 आपका है, 101 का हम लोगों ने क्या लिखा था बाइनरी में, वो देखिए 101 है। 101 का बाइनरी में लिखा था हम लोगों ने कि 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1, ठीक है 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 डबल, ठीक है। अब इसे हमें निकालना है डेसिमल में क्या होगा, ठीक है। तो इसका अगर आप पूरा वीडियो देखे हैं कंप्लीट तो इसका आप लोगों को आंसर देना है कि ये बाइनरी में लिखा हुआ है और ये डेसिमल में कैसे 101 हमें लेके आना है, ठीक है। तो ये आपको बताना है और जिनसे बन जाएगा तो वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि हाँ मैम सीख गए, और अब कभी भी आएगा इस तरीके का संख्या तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका थ्योरी पार्ट आज खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।